जय हिंद एवरीवन, वंदे मातरम, भारत माता की जय। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है रोज की तरह। आपको बस क्या करना है, कॉपी पेन लेकर के बैठ जाना है, प्रॉपर चीज़ों को नोट बना लेना है क्लास खत्म होने के बाद। मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि 15 मिनट समय में मैं आपको बहुत कुछ सिखाने की कोशिश करूंगा। वन वर्ड, एरर, इडियम फ्रेजेस, सिनोनिम्स, आपके स्पेलिंग फ्लॉज, नरेशन, वॉइस, बहुत कुछ सीख जाएंगे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सबके लिए चीज़ें काम करने वाली हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आपके सामने जो पहला क्वेश्चन है सिनोनिम का है, रोज की तरह। बैफल क्या होता है? बैफल का मतलब होता है कंफ्यूज कर देना, बहुत ज़्यादा उसको परप्लेक्स कर देना। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, चक्कर में डाल देना। काजोल का अगर आपने कभी अरुण सर की क्लास देखी हो तो काजोल ने क्या किया, लोगों को बहकाया। तो काजोल आपको याद हो जाएगा किसके लिए? टेम्प्ट के लिए याद हो जाएगा। उन्होंने क्या किया? बहकाया लोगों को। तो अपने आप आपको कहानी याद हो जाएगी। काजोल माने चापलूसी करना, फुसलाना, बहकाना। अगला आपके सामने कैमोफ्लैग। कैमोफ्लैग क्या होता है? वो होता है किसी चीज को छुपाना, डिसेप्शन। उसके लिए वर्ड आपका आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। इसका मतलब होता है छुप जाना या किसी से छल करना। बहुत अच्छा वर्ड आप कहेंगे, क्या कहेंगे? कैमोफ्लेज, बहुत अच्छा वर्ड होगा। डिसेप्शन उसके लिए बहुत अच्छा सा वर्ड आता है। स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, DECEPTI, DECEPTI, DECEPTI। स्पेलिंग आपको ध्यान रखनी होगी। कंपैशनेट का मतलब क्या होता है? कंपैशनेट का मतलब होता है आपके सामने बहुत ज्यादा दयालु है। कंपैशन अगर आपने सुना हो, मर्सी आपने सुना हो, सिंपैथी आपने सुना हो, तो कंपैशनेट वहीं से आ जाता है। ये वर्ब हो जाता है आपका कंपैशनेट, ठीक है। और इसको हम एज एन एडजेक्टिव यूज करते हैं कंपैशनेट को। तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? मर्सीफुल हो जाएगा। कंसील माने होता है किसी चीज को छिपा देना। किसी चीज को छिपाने का मतलब क्या है? उसको एक्सप्लोर करना, नो, उसको ऑब्सक्योर करना। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो ऑब्सक्योर माने जहां छिपाना होता है, रिलीज माने क्या होता है, रिवील माने क्या होता है, किसी चीज को उजागर कर देना, टू एक्सप्लोर कर देना, ठीक है। आगे बात करेंगे हम लोग बैड ब्लड। एक इडियम है। बैड ब्लड का मतलब क्या होता है? आपको मालूम है, ब्लड माने खून, बैड माने खराब। खराब खून का मतलब क्या हो गया? बिटर रिलेशन। रिलेशन आजकल कैसे हो गए? तीखे हो गए, यानी बैड ब्लड हो गया है। लोगों का खून गंदा है, आपस में लड़ रहे हैं। ब्लैक एंड ब्लू का मतलब क्या होता है? मान लो कोई आदमी हो, उसे आदमी ने इतना पीटा, पहले तो चीजें नीली पड़ी, फिर काली पड़ गई। आदमी ने कहा भैया पूरा बहुत तेजी से पिटाई हुई, एकदम नीले काले हो गए। तो ब्लैक एंड ब्लू, नीला काला, कब? पिटाई करने के बाद। टू बीट वेरी बैडली, आंसर इज योर डी। आगे बात करेंगे हम लोग ब्रो बीट का मतलब क्या होता है? ब्रो बीट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू बली। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बात करेंगे बिड डिफेंस। बिड डिफेंस का मतलब क्या होता है? टू ओबे, टू इग्नोर, टू फॉलो या नन ऑफ द। तो इसका मतलब होता है इग्नोर कर देना। बिड डिफेंस का मतलब क्या होता है? इग्नोर कर देना। बिड डिफेंस, इग्नोर कर देना। ब्लो वंस ट्रम्पेट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अपने मुंह अपनी सेखी बगाड़ना, खुद ही अपनी तारीफ किए जा रहे हैं। ब्लो वंस ट्रम्पेट, यानी आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। बात करेंगे हम लोग हैंड पैक्ड। हैंड पैक्ड क्या होता है? हैंड माने क्या होता है? मुर्गी। पैक्ड, हैंड पैक्ड, यानी वो हो गया जो अपने वाइफ के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है, उसको क्या कहते हैं? हैंड पैक्ड कहते हैं। बस ये कहानी याद कर लो। हैंड भी क्या होती है? आपने सुना होगा, एक मुर्गा होता है, एक मुर्गी होती है। मुर्गी क्या होती है? फीमेल, यानी वाइफ। तो कंट्रोल बाय वाइफ, यानी हैंड पैक्ड, आंसर इज योर सी। बात करेंगे आगे हम लोग हेरेटिक। हेरेटिक क्या होता है? हेरेटिक वो होता है जो धर्म के विरुद्ध काम करता हो, यानी अ पर्सन हु एक्ट्स अगेंस्ट रिलीजन। वो रिलीजन के अगेंस्ट काम करता हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? हेरेटिक कहते हैं। क्या कहते हैं? हेरेटिक कहते हैं। अगला वर्ड है आपके सामने हाईब्रो। हाईब्रो क्या होता है? हाईब्रो क्या होता है? इंटेलेक्चुअल, इगोइस्टिक, एक्सपेंसिव या चीप। तो अपने आप याद कर लीजिएगा। इंटेलेक्चुअल कैसे याद रख लेना? आप ऐसे समझना इस बात को, हाई ब्रो को आप ऐसे समझ लीजिएगा। हाई माने हाई, ब्रो माने आप कहते हैं हाई ब्रो, हाई ब्रो। आप किससे कहते हो हाई ब्रो? जिसके पास इंटेलेक्चुअल पावर होती है, बुद्धिमान होता है। जिसके पास बुद्धि नहीं है, आप उससे हाई हेलो करते ही नहीं हो भाई। तो हाई ब्रो अपने आप याद हो जाएगा। अगला वर्ड आपके सामने जो बहुत अच्छा हो, क्या लिखा है? हाइपोचोंड्रिक का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि बीमारी है नहीं, बस इमेजिनरी सिम्टम्स एंड एलिमेंट्स अबाउट अ पेशेंट। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं हाइपोचोंड्रियक। तो इसके लिए वर्ड आपको आ जाएगा रोग भ्रमी, आंसर आपका ए हो जाएगा। आगे बात करेंगे हम लोग, क्या लिखा आपके सामने? इक्नोक्लास्ट। इक्नोक्लास्ट का मतलब क्या होता है? इक्नोक्लास्ट का मतलब क्या होता है? समवन हु नेवर से लाई, जो कभी झूठ नहीं बोलता। समवन हु टेक्स चेरिश्ड आइडियाज और ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन। समवन हु नेवर से ट्रुथ। समवन हु इज वेरी प्रिटी। तो आंसर बहुत क्लियर सा है, आपका बी हो जाएगा। रीत रिवाज तोड़ने वाला, वो सीधे क्या करता है? जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन, जो रीत रिवाज चले आ रहे हैं
को ब्रेक करने वाला क्या कहा जाता है, आइकनोक्लास्ट कहा जाता है। भैया हम तो आपको अपना आइकन मान रहे थे, लेकिन आपने तो पूरा क्या किया, चीजों को ब्लास्ट कर दिया, यानी आपने क्या किया, रीत रिवाज तोड़ दिया। दीपक सेड टू मी आई हैड फिनिश्ड द ऑफिस, तो याद रखिएगा हैड फिनिश्ड को बदलने की जरूरत बिल्कुल नहीं होती। डिड होता है तो हैड V3 करते हैं, हैज हैव होता है तो हैड V3 करते हैं, हैड V3 को नहीं बदलते सर। अगर हैड V3 नहीं बदलता है ना तो हैड फिनिश तो होगा नहीं, फिनिश्ड होगा नहीं, बीन करेंगे नहीं, तो आंसर आपका ए अपने आप सही हो जाएगा। बीन तब करते हो जब पैसिव बनाते हो, ये पैसिव नहीं नरेशन है, तो आंसर आपका ए हो जाएगा। आगे चलो, राहुल सेड टू मी आई हैड गॉन थ्रू इट, तो अब गॉन थ्रू का मतलब होता है क्या, सर से निगाह से इसको पढ़ना होगा ना। गॉन थ्रू आप भी कहता है एक बार बुक से गो थ्रू हो लीजिए, तो गॉन थ्रू आ गया। हैड V3 है तो बदलने की नीड है नहीं, हैव क्यों कर रहे हो आप। अब ध्यान से देखोगे हैड के साथ वेंट तो आएगा नहीं, तो आंसर अपने आप आपको डी दिख जाएगा। बहुत सिंपल है नरेशन। लिखा आपके सामने, क्या लिखा हुआ आपके सामने, बलिजेंदर सेड टू मी आई हैड बीन वर्किंग ऑन इट फॉर 5 days। देखो ड्यूरेशन के लिए फॉर आ गया, सीख लो ग्रामर थोड़ी सी। हैड बीन के साथ ING है तो उसको बदलने की जरूरत आपके यहाँ नहीं है। हैड बीन जैसे उसको वैसे रहने दीजिए, उसको हैज या वाज मत करिए, हैड वर्ट मत करिए। हैड बीन है तो हैड बीन रहने दीजिए। नरेशन आपका चार्ट अगर आपको नहीं क्लियर है तो कमेंट करके बताइएगा, मैं किसी क्लास में नरेशन का चार्ट आपको बता दूंगा, ठीक है। आगे चलेंगे, स्वीटी सेड टू मी आई हैड बीन वर्किंग, हैड बीन है तो इसको चेंज मत करिए, हैड है तो उसको हैड ही रखिए, वाज या हैज मत करिए, हैड बीन है तो हैड बीन आप रखिए, वहां हैड रिटर्न आप मत करिए, आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। आगे चलते हैं, राहुल सेड आई कैन बाय दैट वॉच, जब ये पास्ट में दे दिया है, अंदर कोई फैक्ट वगैरह नहीं है, तो क्या करेंगे, कैन को कुड करेंगे, सेल को शुड करेंगे, विल को वुड करेंगे, मे को माइट करेंगे, यही ना सीखा है हमने। तो कैन को कुड करिए, आप वहां वाज एबल टू और कैन क्यों कर रहे हैं, कुड करिए। वाज एबल टू भी होता है बट यहां नहीं होगा, वाज एबल टू की कंडीशन अलग है। द पुलिस विल हैव कॉट द कल्प्रिट, माने अपराधी को पुलिस ने पकड़ लिया, पैसिव बनाना है। देखो विल हैव V3 देखा आपने, तो यहां से दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर मॉडल के साथ कभी भी हैव और V3 आ जाए, मैंने क्या कहा, मॉडल के साथ हैव V3 आ जाए तो कुछ मत रखो, जो मॉडल है वही रखिए, हैव है हैव को वही रखिए, इस V3 को चेंज कर दीजिए बीन के साथ थर्ड फॉर्म में। कई बार बता चुका हूं कि थर्ड फॉर्म को बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देते हैं, तो कुछ मत करो। विल है तो विल रहेगा, वुड नहीं होगा, हैव नहीं होगा, गलती है। विल हैव कॉट नहीं होगा, विल हैव बीन कॉट होगा, तो आंसर आपका सी हो गया। हमें कुछ नहीं दिमाग लगाना, बस ये चीजें ध्यान रखनी जो मैं आपके सामने लिख रहा हूं। आगे आओ, सुंदर विल हैव क्लोज द डोर, विल हैव V3 आया तो क्या करना है, विल हैव बीन V3 कर देना होगा, बात खत्म। वुड करेंगे नहीं सर, पास्ट नरेशन थोड़ी ना हम बना रहे हैं, विल रहेगा, यहां बीन नहीं आया, आप भी गलत हो गए, तो आंसर क्या हो गया, सी हो गया। मैं उसी पैटर्न की इतनी प्रैक्टिस आपको करा दूंगा कि आपको चीजें दिमाग में सेव हो जाएंगी। मेरा उसी तरीके का 2 क्वेश्चन लगाने का लॉजिक एक ही है कि आप ज्यादा सीख पाएं। मस्ट V1 का मतलब क्या है, मॉडल के साथ V1, मॉडल के साथ V1 आए तो पैसिव क्या बनेगा, मॉडल बी और V3। भाई कैन कुड सेल शुड मे माइट मस्ट नीड नॉट डेयर नॉट, ये सब मॉडल्स होती हैं, पता होना चाहिए। मॉडल V1 का मॉडल भी V3 करेंगे, तो मस्ट हेल्प है तो मस्ट बी हेल्प्ड होना चाहिए, मस्ट गेट होगा नहीं, मस्ट हेल्ड होगा नहीं, मस्ट हेल्प्ड कर नहीं पाओगे, मस्ट बी हेल्प, तो आंसर हो गया डी। ही कैन स्पीक फ्रेंच, तो फ्रेंच को पहले लिखो, क्या लिखोगे, डजंट मैटर। कैन के साथ V1 यानी मॉडल के साथ V1, और मॉडल के साथ V1 आएगा तो पैसिव क्या बनेगा, मॉडल बी V3 बनेगा। मॉडल V3 क्या होता है, कुड करेंगे नहीं, कैन स्पोकन करेंगे नहीं, कैन भी स्पोक या स्पोकन, तो स्पोकन हो जाएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा। दे में विन द बैटल, दे में विन द बैटल, मॉडल के साथ V1 है तो क्या करोगे, मॉडल बी V3, मे को माइट मत कर दीजिएगा, मे है तो मे बी वॉन करना पड़ेगा, मे बी वॉन कहाँ, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये हो गया और ये हो गया, तो बाय देम आया है तो आपको क्या करना पड़ेगा, बाय देम। यहां से आपको क्यों हटाना पड़ा मालूम है, क्योंकि जब कभी भी दे आ जाए, जब कभी भी वी आ जाए, जब कभी भी पीपल आ जाए, जब कभी भी somebody आ जाए, तो कोशिश करिए बाय के साथ इसको हटा दीजिए। अगर ये वाला ऑप्शन ना दिया होता बी, तब हम सी को सही मान रहे होते, लेकिन जब बाय देम हटा के लिखा है तो आप इसी को सही मानिए, इसको गलत मानिए। क्यों, क्योंकि एक्टिव वॉइस में वो पर्सन इंपॉर्टेंट है और पैसिव वॉइस में उसके द्वारा किया गया एक्शन इंपॉर्टेंट है, पर्सन यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे आ जाओ, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू, तो लुक फॉरवर्ड टू याद कर लो, लिख लो, लुक फॉरवर्ड टू, लुक बैकवर्ड टू, गेट अकस्टम्ड टू, बी अकस्टम्ड टू, या बी के साथ यूज टू आ जाए, इज एम आर वाज वर के साथ यूज टू आ जाए, प्रून टू, सक्सेस टू, की टू, हाँ
ओइंग टू, इन सारे कंडीशन में टू क्या होता है, प्रीपोजिशन होता है। भैया प्रीपोजिशन इसको देखो, इसे इन्फिनिटिव मत मान लेना कि 2v1 लगा देंगे। अगर प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन के साथ आती है वर्ब की आईएनजी फॉर्म, जो कि होगी स्टार्टिंग, आंसर हो जाएगा बी। आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग, आई एम फॉन्ड ऑफ प्ले। आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग, क्योंकि ऑफ है ना प्रीपोजिशन, तो प्ले नहीं आएगा, प्लेइंग आएगा। ऐसे ही टू प्रीपोजिशन है, यहाँ पर इन्फिनिटिव नहीं है। अब बहुत डिटेल यहाँ करने की नीड है नहीं। सी रिफ्यूज, रिफ्यूज करोगे तो बाद में ही कॉल करेगा ना, तो रिफ्यूज के साथ 2v1 आता है। अगर डिनाई कहीं आ जाए तो डिनाई कहते हैं जो पास्ट का एक्शन है उसे एडमिट करने के लिए आप मना कर रहे हो, तो उसके साथ आईएनजी आता है। क्यों आता है ये सब हम डिटेल में आपको पढ़ा चुके हैं, अभी उसकी नीड नहीं, बस आप ध्यान रखिए। टू आंसर यहां पर सही होगा। आई डोंट माइंड, माइंड करोगे, इग्नोर करोगे उन चीजों को जो साथ साथ हो रही हैं, तो साथ साथ चलने वाले एक्शन जीरेंड होते हैं। यहां लिखो ड्राइविंग, तो आई डोंट माइंड ड्राइविंग टू, तो आंसर ड्राइविंग हो जाएगा। वी इनकरेज देम, पहले इनकरेज करेंगे तब जाकर के वो सेटअप करेंगे न्यू बिजनेस, तो जो इसके बाद में होगा वो इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव क्या होगा, टू सेटअप, आंसर आपका बी हो गया यहां पर। हिज पेरेंट्स डोंट अलाउ हिम, अलाउ नहीं करते क्या कि वो क्या रहे, घर के बाहर जा करके 10 बजे के बाद जाए, तो भैया सिंपल सा मतलब है, अलाउ नहीं करते तो वो वाला एक्शन बाद में होगा, तो टू स्टेप करना पड़ेगा, आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो यहां से आप ये सीख रहे हो, अलाउ आ गया आपके सामने, रिफ्यूज आ गया, इन सबके साथ आप वांट आ गया तो 2v1 लिख रहे हो, माइंड आ गया, इग्नोर आ गया, डिनाई आ गया तो आप जीरन लिख रहे हो। यही चीजें आपको लिख डालनी है, कमेंट कर डालनी है। बीइंग अ डेस्टिट्यूट आई एडमायर्ड हिम टू एन ओल्ड पीपल्स होम, अब क्या बताओ, डेस्टिट्यूट आई है, नो, डेस्टिट्यूट कौन है, डेस्टिट्यूट का मतलब आप कमेंट करिएगा, डेस्टिट्यूट कौन है, बोले हिम है, तो इसको यहाँ सब्जेक्ट बना के लिख दो, ही बीइंग अ डेस्टिट्यूट आई एडमायर्ड हिम टू एन ओल्ड पीपल्स होम, तो आंसर आपका ए हो जाएगा। आगे आ जाओ, ही वॉज रीडिंग वेरी हार्ड फॉर 6 months स्टिल ही फेल्ड, तो आप ऐसे समझना सारे कॉन्टिन्यूअस सही होते हैं, क्या सारे कॉन्टिन्यूअस सही होते हैं, कब तक, जब तक उसमें कोई टाइम ना मेंशन हो। देखो फॉर 6 months एक ड्यूरेशन वाला टाइम मेंशन कर दिया ना, तो कॉन्टिन्यूअस नहीं आएगा, यहाँ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आएगा, वाज रीडिंग नहीं, यहाँ आपको हैड बीन रीडिंग करना पड़ेगा। तो सारे कॉन्टिन्यूअस सही हैं, कब तक, जब तक उसमें टाइम ना ऐड किया जाए, टाइम ऐड होते ही वो कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाता है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, फिर से ए हो जाएगा। आगे आ जाओ, इमेजिन अ प्लेस विच लैक्स नॉट ओनली फेस्ड ग्रोथ बट इज बरीड विद लॉट्स एंड केमिकल, तो अब जल्दी से बताओ यहां पर क्या करोगे आप, यहां पे आप क्या करोगे, हाँ आपको मालूम होना चाहिए कि नॉट ओनली के साथ सेंटेंस में बट इज नहीं आता है, हमेशा क्या आता है, बट आल्सो आता है, ये आपको पता होना चाहिए। वहां आपको क्या लिखना पड़ेगा, बट आल्सो लिखना पड़ेगा, बट इससे काम नहीं चलेगा, बट आल्सो करना पड़ेगा। आगे आ जाओ, we always complain that prices are too high and that we are not getting our money's worth, तो आप जल्दी बताओ क्या कर रहे हो। आप ध्यान से देखो, आपको अगर याद आ रहा हो रूल ऑफ मेजॉरिटी जो मैंने आपको बताया है, हालांकि रूल नहीं है, कॉन्सेप्ट है, 2 प्रेजेंट में है तो तीसरा प्रेजेंट में, 2 पास्ट में है तो तीसरा पास्ट में। ध्यान से देखेंगे आप, ये प्रेजेंट में है कंप्लेन, ध्यान से देखेंगे ये प्रेजेंट में है यार, तो ये भी प्रेजेंट में होगा भैया, यहाँ पे लिखो आर, वर मत लिखो, ज्यादा हिंदी करने की जरूरत नहीं है। आगे आ जाओ, इवन आफ्टर रिक्वेस्टिंग रमेश ही डिड नॉट टेल अस दैट हाउ, तो एक चीज बताता हूं, जब कभी सेंटेंस में कोई इंट्रोगेटिव वर्ड आए और उसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब लिखा जाए तो वो कंजक्शन का काम खुद ही करता, उसके पहले कंजक्शन नहीं लगाते। ही डिड नॉट टेल अस हाउ ही हैज सॉल्व द प्रॉब्लम। अब मैं आपको ये नहीं आप एक्सप्लेन कर रहा हूं क्योंकि मैं आपसे बहुत कम समय चाहता हूं आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस खूब कर लें। इतना ध्यान रखें कि जब बीच में कोई इंट्रोगेटिव वर्ड आए, उसके बाद सब्जेक्ट आए और एक वर्ब आए तो कंजक्शन होता, उसके पहले दैट वगैरह कंजक्शन नहीं लगाते। आप समझना, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, इससे सबऑर्डिनेट क्लॉज बन रही है। टेल को 2 ऑब्जेक्ट चाहिए, एक ऑब्जेक्ट ये बनेगा और दूसरा ऑब्जेक्ट बन जाएगा हाउ ही सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तो दोनों ऑब्जेक्ट टेल के साथ आ जाएंगे, उसे नाउन क्लॉज कहेंगे। बस इतना, लेकिन नीड है नहीं। फाइंड द, भैया बिब्लियोफिल क्या होता है, पुस्तकों को प्यार करने वाला। देखो फिल कहीं भी वर्ड आ जाएगा, किसके लिए आएगा, फिल वर्ड आता है लव के लिए, तो बिब्लियोफिल क्या होता है, BIBLI, BIBLIOPHILE, बिब्लियोफिल। आंसर आपका क्या हो गया, बी हो गया। कैंपेन क्या होता है, आदमी कहता है कैंपेन चला रहे हैं, तो कैंपेन होता है एक तरीके की मुहिम, तो कैंपेन होता है CAMPAIGN, ठीक है। किसी ने कहा काम पाई, बोले मुहिम चला रहे हैं जिससे लोगों को क्या मिल जाए, काम मिल जाए, काम पाई, कैंपेन, तो याद हो जाएगा। अगला वर्ड है आपके सामने कैनिबल। कैनिबल क्या होता है, यू नो, कैनिबल होता है नर बच्ची। कैनिबल के लिए CANNIBAL, नो, CANNIBAL, कैनिबल।
कैनिबल, तो कैनी याद रख लेना, CANNI, और BAL याद रख लीजिएगा, कैनिबल। जो नर बच्चे होते हैं बहुत बल होता है, BAL याद रखिएगा। आगे आ जाते हैं हम लोग, क्या लिखा है आपके सामने लिखा है कैसेटेट। इसका मतलब आपको स्पेलिंग देखनी होगी, होती है आपके सामने CASSETTE। तो SSETT कैसेट का मतलब, कैसेट आपको क्लियर होती है, कैसेट आप लोग देखते हैं तो कैसेट की स्पेलिंग ये होती है, आंसर आपका बी। आखिरी वर्ड है आपके सामने, क्या लिखा हुआ है आपके सामने लिखा है कैटरीपिलर। तो कैटरीपिलर क्या होता है, जल्दी से एक बार देख लेते हैं। एक तरीके का कीड़ा होता है, उसके लिए स्पेलिंग आती है कैटर, CATR, कैटर पिलर। एक कैटर था, काम कर रहा था, उसने एक बढ़िया सा पिलर बनाया था मिठाइयों का, बहुत देखने में मिठाइयाँ अच्छी, मिठाइयों का पिलर था पूरा, उसी में क्या गिर गया, कीड़ा गिर गया। तो कैटर पिलर अपने आप याद हो जाएगा, कैटर CATR कैटर और पिलर, तो झींगा कीड़ा, ये आपको याद हो जाएगा। तो इस तरीके से एक वीडियो से आप मल्टीपल चीज़ें दोस्त सीख सकते हो। जरूरी है कि आप इसको प्रॉपर नोट करो, प्रॉपर चीज़ों को अपनी आदत में ले आओ। मॉक सुबह 7 बजे पहुंचता है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इसे देखें और लोगों तक शेयर करें। तो वीडियो अगर सच में अच्छी लगती है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको लगता है कि कुछ और भी इम्प्रूव हो सकता है तो ज़रूर कमेंट करिए। आपके सजेशन हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल होते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, टेक केयर।